ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार धीरेन्द्र शास्त्री वहाँ पर मौजूद हैं और आज कथा का 5वां दिन है और जहाँ पर उनका दरबार सजा है वहाँ पर आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में उनके फॉलोअर्स की, उनको चाहने वालों की भीड़ वहाँ पर उमड़ी हुई है। और तस्वीरें सीधे हम आपको बिहार के पटना से दिखा रहे हैं जहाँ पर बाबा निकले हैं और उनके काफिले के आसपास समर्थकों को आप देखिए कि कितनी भारी संख्या में समर्थक वहां पहुंचे हुए हैं और जाम लगा हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर इनके जितने भी वहां पर लोगों से मुलाकात होनी थी, समर्थकों के साथ मुलाकात होनी थी, लंबे समय से जो बाबा के समर्थक है वहां इंतजार कर रहे थे और जब बिहार पहुंचे हैं तो तस्वीरें कुछ ऐसी ही देखने को मिल रही है। लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है, हर कोई अपने कैमरे में उस तस्वीर को कैद करने की कोशिश में जुटा है जब बाबा वहां पहुंचे हैं और अपने समर्थकों को वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बाबा सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और चारों तरफ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो बाबा के समर्थक हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पर मौजूद है और बाबा सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बाबा को एक श्रद्धालु ने पगड़ी दी, जो बाबा ने उसे स्वीकार भी किया है। तो आपको हम तस्वीर होटल के बाहर की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बाबा का जो काफिला है वो होटल से बाहर निकल गया है और बहुत ही मुश्किल से बाबा का काफिला जो है वो धीरे धीरे होटल से आगे बढ़ रहा है। तो सीधे तस्वीर जो है वो आपको हम दिखा रहे हैं कि काफी मुश्किल से जो बाबा का काफिला है वो होटल परास से बाहर निकल रहा है। बाबा यहाँ से सीधे तरेत पाली मठ के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि बाबा का जो काफिला है वो गांधी मैदान होते हुए मेरीन ड्राइव और मेरीन ड्राइव के बाद जो दीघा एम्स एलिवेटेड रोड है उससे बाबा का जो काफिला है वो नौबतपुर पहुंचेगा और हनुमत कथा का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन के वजह से भी होटल के बाहर काफी संख्या में जो समर्थक है, श्रद्धालु हैं, वो मौजूद है। तो होटल की बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि डीएसपी ट्रैफिक 2 यहाँ पे खुद मौजूद है और कारकेड को वो धीरे धीरे आगे निकलवा रहे हैं। बहुत ही मुश्किल से बाबा का जो काफिला है वो होटल से बाहर निकल रहा है और जो गांधी मैदान का रोड है वो रोड भी पूरे तरीके से समर्थकों के द्वारा खचाखच भर चुका है और बहुत मुश्किल के साथ जो बाबा का काफिला है वो यहाँ से निकल रहा है। तो सीधे तस्वीर जो है वो आपको हम होटल के बाहर की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बाबा का जो काफिला है वो होटल से बाहर निकल चुका है और धीरे धीरे बाबा का जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। तो आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि आज जब से बाबा के पोस्टर पर कालिक पोता गया उसके बाद बाबा के जो समर्थक हैं वो काफ़ी संख्या में होटल के बाहर पहुंच गए और बाबा का एक झलक पाने के लिए जो लोग हैं वो बेसब्री से सुबह से ही इंतज़ार कर रहे थे। धीरे धीरे जो बाबा का काफिला है वो गांधी मैदान से निकल रहा है। तो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आप तस्वीर लगातार देख सकते हैं कि काफी संख्या में जो तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बिहार के पटना से जहां बाबा बागेश्वर पहुंचे हैं और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि वो यहां पर हनुमंत कथा कर रहे हैं। और एक बार तो तस्वीरें ये भी देखने को मिली थी कि दिव्य दरबार सजा था बाबा का और ऐसे में इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ी थी और दरबार को स्थगित भी करना पड़ा था। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं और जब बाबा बागेश्वर पटना की सड़कों पर उनका काफिला निकला तो आप देखिए किस तरह से पोस्टर लेकर और तमाम समर्थक वहां उनकी एक झलक पाने के लिए पहुंचे हुए हैं। हर कोई कोशिश कर रहा है कि कैमरे में, अपने मोबाइल के कैमरे में एक तस्वीर उनकी जो है वो सजो के रखी जा सके। ये तस्वीरें बिहार की और बयां कर रही है कि किस तरह से समर्थक इंतजार कर रहे थे कि बाबा बागेश्वर
पटना आए और उनकी जो कथा है, उनका जो दिव्य दरबार है वो लगे। और साथ ही जिस तरह से यहाँ पर लोगों का प्यार बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को मिला है, उन्होंने इसे देखते हुए वापस यहाँ आने का ऐलान कर दिया है। तो पटना में बागेश्वर धाम सरकार की हनुमंत कथा का आज आखिरी दिन है। और सीधे आपको लिए चलते हैं बिहार, जहां से हमारे सहयोगी पटना से जहां कथा होगी वहां से प्रशांत झा जुड़ चुके हैं। प्रशांत, ये बताइए, तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं, इस वक्त वहां पर क्या माहौल है? देखिए, आवाज कम आ रही है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अभी थोड़ी देर में अब धीरेन्द्र आने वाले हैं। यहाँ पर यहाँ का माहौल है अभी भी भक्त तो प्रशांत झा हमारे सहयोगी कथा स्थल पर इस वक्त मौजूद हैं, उनसे वापस हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच ये तस्वीरें आपको जो हम दिखा रहे हैं, आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो समर्थक है बाबा के वो पहुंचे हुए हैं। हर कोई उन्हें एक झलक बस देख लेना चाहता है और हनुमंत कथा को सुनने के लिए भी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ना सिर्फ बिहार से बल्कि देश के अलग अलग कोने से पहुंच रहे हैं लोग। और प्रशांत, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिए और तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं आज, क्योंकि आज आखिरी दिन है। तो देखिए, प्रशांत से संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार फिर से 10 से 15 मिनट के अंदर यहाँ पर आने की सूचना जैसे कि आयोजक दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज इस हनुमंत कथा का अंतिम दिन है। अंतिम दिन यहाँ के बारे में जो जानकारी कि धीरेन्द्र यहाँ पर शास्त्री आज यहाँ पर कुछ लोगों को दीक्षा भी देंगे और दीक्षा के साथ साथ वो भंडारा का भी कार्यक्रम होना है। लेकिन सबसे पहले जैसे ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पर पहुँचेंगे, उसके बाद यहाँ की आरती के बाद और वो जब यहाँ पर बैठेंगे कथा करने के लिए। लेकिन आज साथ बैठे हुए हैं, उनका ये कहना है कि एक झलक ये पाना चाहते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, ताकि इन लोग कहना है यहाँ, उनका कहना है कि एक झलक पाने के बाद ही उनका जो मनोरथ है, उनकी जो तमन्ना है, उनकी जो मन्नत है वो पूरी हो जाएगी। मंच पर अभी पूरी तैयारी हो चुकी है, बस थोड़ी देर में आप देखिए कि जो यहाँ मठ के जो महंत हैं वो आ गए हैं, उनको बिठाया जा रहा है सोफे पर। इसके बाद यहाँ पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आएंगे, वो पहले बालाजी की पूजा करेंगे। बालाजी की पूजा करने के बाद ठीक मेरे पीछे जो आप मंच देख रही हैं वहाँ वो बैठेंगे और बैठने के बाद वो वहाँ से आज हनुमंत कथा का अंतिम और पाठ जो है वो लोगों को सुनाएंगे। कुछ लोगों को दीक्षा देनी है, अभी कितने लोगों की दीक्षा देनी है इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये कहा गया है आयोजकों की तरफ से कि यहाँ दीक्षा दी जाएगी और दीक्षा के बाद फिर भंडारा के भी एक कार्यक्रम में वो जाएंगे, जहाँ प्रसाद के तौर पर जो बना हुआ चीज़ें हैं वो वहाँ पर दिया जाएगा लोगों को, अपने भक्तों को। और भी हैं आज शास्त्री का उनको दर्शन हो जाए इस मठ पर, और ताकि उनका जीवन सफल हो जाए। जी, साफ तौर पर प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ और अब सीधे लिए चलते हैं स्वप्निल के पास। स्वप्निल, हमने देखा किस तरह से बाबा बागेश्वर बिहार पहुंचते हैं तो सियासी उठापटक भी देखने को मिल रही थी। तेज प्रताप जो कि पहले इनके खिलाफ थे, अब उनके भी सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुर तो जरूर बदले हैं, लेकिन सुबह जो घटना हुई है उसके बाद से आज एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। लगातार 4 दिनों से जी मीडिया तमाम तस्वीरें मिनट टू मिनट की दिखा रहा है। अब क्या हुआ है कि आज अमूमन जितने लोग होते हैं उससे दुगने लोग आज होटल के बाहर मौजूद थे। एहतियातन प्रशासन ने 3 स्तरीय घेराव बनाया था, बावजूद इसके लोग नहीं रुके, लोग पहुंचे। जिस रास्ते से हम आगे बढ़ रहे हैं इसके 5 गाड़ी आगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री
जो बाबा बागेश्वर है उनकी गाड़ी है, उसको एस्कॉर्ट करके जो यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो लेके चल रहे हैं और सीधे यहाँ से 35 मिनट की दूरी होगी जब यहाँ से तरेत पाली मठ बाबा पहुंचेंगे। एक और इनपुट है जो अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे कि आज ये 35 मिनट की दूरी जो है वो तकरीबन 1 घंटे में भी तय हो सकती है। समय आज ज्यादा लग सकता है क्योंकि आज आखिरी दिन है, तो जगह जगह लोगों ने उनके स्वागत का इंतजाम कर रखा है, उनके अभिवादन का इंतजाम कर रखा है। हालांकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जगह जगह रोड क्लियर कराने का प्रयास कर रहा है। अभी कुछ मिनटों के अंदर बाबा बागेश्वर की सीधी तस्वीरें जो हम लोग एकदम एक्सक्लूसिव तौर पर दिखा पाएंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने आज एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट किया है कि अभी तक बाबा बागेश्वर के कारकेट में एम्बुलेंस नहीं शामिल होती थी, एम्बुलेंस अमूमन नहीं भेजा जाता था, लेकिन आज एम्बुलेंस को भी ऐड ऑन किया गया है और एम्बुलेंस भी साथ साथ सबसे आखिरी गाड़ी के तौर पर चल रही है, उसके पीछे उनके समर्थक हैं। तो अभी से 35 किलोमीटर की जो दूरी है 35 से 40 मिनट में तय होगी। अगर यात्रा क्लियर रही, जगह जगह लोग नहीं उतरे, जैसा कि सूचना आ रही है कि जगह जगह लोग सड़कों पर खड़े मिलेंगे, तो अगर वो नहीं उतरे तो सीधी तस्वीरों में बाबा 35 मिनट के अंदर सीधे तरेत पाली मठ पहुंच जाएंगे। ये जहां से हम आगे बढ़ेंगे, इसी रास्ते पर बाबा बागेश्वर की गाड़ी अब टर्न हुई है, यहाँ से अब रास्ते को खोला गया है। तो अब जो है अगर रोड क्लियर कराया जा रहा है, जैसे तस्वीरें आ रही हैं कि जो इनपुट्स भी आ रही हैं कि रोड जो है उसको क्लियर कराया जा रहा है। जगह जगह लोगों ने एक तरह से स्वागत के लिए तकरीबन 7 जगहों पर जो इनपुट्स है वो ये है कि 7 जगहों पर तैयारी कर रखी है लोगों ने फूल माला की और पुष्प वर्षा की। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता कि कारकेट बहुत धीरे धीरे चले, तो सीधे तौर पर जो लोग हैं उनको डिस्पर्स करने की भी तैयारी चल रही है। लेकिन अभी जो स्थिति ये है कि बाबा निकल पड़े हैं, भारी भीड़ के बीच बाबा निकले हैं और सुरक्षा इंतजाम स्वप्निल, क्या आज अंतिम दिन ज्यादा लोगों की भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है? क्योंकि अभी पटना के बाद गया में भी धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम है, क्या उसे देखते हुए लग रहा है कि इंतजाम अच्छी तरह से हो पा रहे हैं? क्योंकि लगातार संख्या बढ़ रही है हर गुजरते दिन के साथ। जी बिल्कुल, देखिए पटना के बाद गया भी है और एक जानकारी ये भी है कि पटना गया के बाद मुजफ्फरपुर में भी कार्यक्रम जो है वो आयोजित होना है और मुजफ्फरपुर में भी जो बाबा के निजी सचिव हैं वो मुजफ्फरपुर भी उनका दौरा होना है और वहां पर भी वो जाकर के देखेंगे। और जो भीड़ की बात है तो भीड़ अमूमन इतनी पहले दिन इतनी भीड़ होटल के बाहर थी, उसके बाद बाबा की तरफ से भी अपील हुई कि लोग जगह जगह क्राउड नहीं इकट्ठा करें। लेकिन आज जो तस्वीर होटल से निकल के आई वो तस्वीर बाबा के समर्थकों की इतनी भीड़ थी कि पटना के हार्ट ऑफ टाउन में ये होटल है, निजी होटल है जहां बाबा रुके हुए थे और उस होटल के अंदर बाहर तमाम तरफ लोग खड़े थे। इवन जो निजी प्रॉपर्टी है आसपास उसके ऊपर भी लोग चढ़े हुए थे। प्रशासन को काफी देर तक पटना में माइकिंग कराना पड़ा है, माइक से अनाउंसमेंट कराना पड़ा है कि लोग इतनी संख्या में न आए, लोग यहाँ से डिस्पर्स करें ताकि जो कारकेट है बाबा का वो प्रॉपर्ली मूव कर पाए। तो कारकेट मूव कर गया है। एक इंफॉर्मेशन और मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ वो गया के बाद मुजफ्फरपुर का, कि गया जो है पटना में कार्यक्रम का आखिरी दिन है, इसके बाद गया में कार्यक्रम होना है जिसकी तैयारी के लिए लोग लग गए हैं। और मुजफ्फरपुर में बाबा के जो निजी सचिव हैं उनका एक दौरा होना है। मुजफ्फरपुर पटना से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां भी एक कार्यक्रम इस साल के अंत तक होना है, यह तय किया गया है। बिल्कुल साफ तौर पर तो बिहार से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना से अपने होटल से निकले हैं बाबा बागेश्वर और किस तरह से लोगों का हुजूम वहां पर जुटा है। एक झलक पाने के लिए कोई पोस्टर लेकर आया है तो कोई तस्वीर उतारने की कोशिश कर रहा है और हर कोई यहां बाबा को देखने के लिए पहुंचा है। इसी बीच इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, खासकर बाबा के दिव्य दरबार को लेकर हम देख रहे हैं कैसे सियासी उठापटक भी चल रही है और तमाम सियासी दल जो हैं इसको लेकर राजनीति करने से नहीं चूकते नजर आ रहे हैं, खासकर आरजेडी। क्योंकि जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव ने दिव्य दरबार लगने से पहले ही बाबा बागेश्वर को लेकर विवादित बयान दिया था और कहा था कि अगर वो यहाँ पर बांटने आ रहे हैं लोगों को तो फिर यहाँ पर हम उनका दिव्य दरबार नहीं लगने देंगे। लेकिन अब तस्वीरें कुछ और देखने को मिल रही है पटना से। जी